close. Very. Is it carried? I think it has. Oh, that's a chance. That's an absolute beauty. Is he waiting for the decision? No. Oh, closer from round the wicket. Given. Oh, danger. A Pakistan running mix-up. बैट्समैन चले नहीं, क्रीज पर रुके नहीं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन तू चल में आया की तस्वीर बन गई। इमामुल हक पहली और कप्तान बाबर आजम तीसरी गेंद पर अंडा खाकर वापस चले गए। आधी टीम 79 रन पर पवेलियन लौट गए। इस तरफ फखर जमान और शादाब ने कुछ हिम्मत दिखाई। फखर 47 और शादाब 30 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जीत के लिए 142 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है। केसेस कम होते होते फिर बढ़ने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा इंडियन वेरिएंट बड़ा मसला बन गया है। अवाम ईद उल अज़हा पर एहतियात करें, मास्क पहनें, वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा नहीं चाहते कि ईद पर पाबंदियां लगाकर ईद का मजा खराब करें। मुल्क जी लॉकडाउन का सवाल ही पैदा नहीं होता, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कहाँ है कोरोना, कहाँ है समाजी फासला, किधर है मास्क। बरतानवी अखबारात ने वेम्बली स्टेडियम में यूरो कप फुटबॉल सेमीफाइनल के बाद निकलते तमाशाइयों की तस्वीर शाया करके सवाल उठा दिया। इंग्लैंड की टीम डेनमार्क को शिकस्त देकर 55 साल बाद पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल इतवार को होगा। फाइनल में पहुंचने की खुशी में पूरे बरतानिया में जश्न। इंग्लिश खिलाड़ी की नन्ही मदा को शर्ट तोहफा करने की वीडियो इंटरनेट पर मकबूल। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश कर दी। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कहा अगर पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात पर राजी हों तो OIC मदद के लिए तैयार है। सऊदी अरब में भारतीय सफीर से मुलाकात में सेक्रेटरी जनरल OIC का मकबूजा कश्मीर में वक्त भेजने की ख्वाहिश का भी इजहार। दफ्तर खारजा का OIC की तजवीज़ का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि भारत मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सुनने को मिला था इस नालायक आज़म से और जाली वज़ीर आज़म से कि अब कश्मीर चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे इस चीज का अच्छी तरह से पता है कि कश्मीर को भारत की झोली में डालने के लिए इमरान खान की मंजूरी शामिल थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान परवार मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान ने कश्मीर को भारत की झोली में फेंक दिया। कश्मीर का मुकदमा हारना ही इमरान खान का वर्ल्ड कप था। चतर क्लास में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि अब हमें हल्क से चोरी शुदा सीटें निकलवाने का हुनर आ गया है। हम जान गए हैं कि वोट चोरी किस तरह रोकी है। इमरान खान ने कश्मीर के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का कहा था और आज तक खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। नवाज शरीफ ने न सिर्फ कश्मीरियों की जंग लड़नी है बल्कि आज़ादी उनकी झोली में डालेगा। हम
चाहते हैं कि वो ऑपोजिशन करें, हम भी ऑपोजिशन करें और हम इस मुसीबत को, इस तब्दीली की हुकूमत को बका सकें, मगर हम चाहते हैं कि वो जरा शहर बने। बिल्ली का जमात ना हो, वो शहरों का जमात हो। बिल्ली बात चाहता है, शहर अपने अवाम के दरमियान रहकर मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आजाद कश्मीर में सारी जमातों का मुकाबला करेंगे। आपको बिल्ली को भी भगाना है और दूसरों को भी। किसी का नाम लिए बगैर कहा, हम चाहते हैं वो बिल्ली की तरह नहीं, शेरों की तरह सियासत करें। हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान कहा कि नून लीग और पीटीआई मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी आपके हुक्म पर चलेगी। आप हुक्म करें, जंग करो तो हम जंग के लिए तैयार हैं। जो आजकल एहसास कहते हैं, उनको कोई एहसास नहीं। हमारा वजीर आजम रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहा है। लोग टैक्स इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि एतमाद नहीं कि उनके पैसे का सही इस्तेमाल होगा भी या नहीं। हुकूमत फजूल खर्चियां खत्म कर रही है, प्रोटोकॉल और बैरूनी दौरों का खर्चा बचा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक की तकरीब से खिताब। कहा, सोच गुलामों वाली हो तो वजीर आजम के बैरून मुल्क जाने पर पहला सवाल होता है कि कितनी इमदाद मिली। कामयाब दौरा ये होता है कि कितने पैसे लाए। अब पाकिस्तान गुलामी की सोच से निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने के रास्ते पर चल पड़ा है। वजीर आजम ने कहा कि शहरों को आलूदगी से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक बसें, कारें और मोटरसाइकिल लानी होंगी। हुकूमत इम्तहानात को अना का मसला न बनाए, 45 दिन के लिए मौखर कर दे। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम वजीहा इकराम ने कहा कि मार्च के शेड्यूल इम्तहानात अभी भी ना लें तो क्या करें। एहसन इकबाल बोले, निसाब मुकम्मल कराए बगैर इंटरमीडिएट के इम्तहानात लेना ठीक नहीं। उस्ताद रफीक बोले, ये किसी की जिद का मसला नहीं, हुकूमत नजरसानी करे। उन्होंने कभी हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की, आज कर रहे हैं कि इम्तहानात चंद दिन मौखर कर दें तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। कराची में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 12% रही। शहर में 7 रोज के दौरान मुस्बत शरह 10% से नीचे ना आ सकी। पूरे सिंध में केसेस बढ़ने लगे, शरह तकरीबन 6% हो गई। इस्लामाबाद में भी शरह 3.5% से ऊपर चली गई। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की मजमूई शरह 3% से ज्यादा रही। 24 घंटों में 1683 अफराद में वायरस पाया गया, 24 अफराद का इंतकाल। लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब में मजमूई शरह तकरीबन 1% रही। पाकिस्तान बदस्तूर बरतानिया की कोरोना रेड लिस्ट में बरकरार। एम्बर लिस्ट के ममालिक के लिए बरतानिया का मजीद नरमी का ऐलान। अब एम्बर ममालिक के शहरियों को वैक्सीन की 2 डोजेज लगवाने पर करंटीना की पाबंदी का सामना नहीं होगा। फैसले का इतलाक 19 जुलाई से होगा। पाकिस्तान को बरतानिया ने साफ साफ कह दिया कि नहीं बता सकते पाबंदी कब तक रहेगी। कहा, कोई भी फैसला अदादो शुमार की बुनियाद पर करते हैं, इसकी कोई और बुनियाद नहीं है। इस लिस्ट में शामिल मुल्कों से आने वालों को बरतानिया में 10 रोज होटल में करंटीना में गुजारने पड़ते हैं। पाकिस्तान ने बरतानिया से कहा था कि रेड लिस्ट से निकालने की कोई तारीख तय की जानी चाहिए। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर ऑफेंसेस पर समाअत का इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी से मुतालिक खिताबचा जज को दिया। कहा, उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए, बिजली के मंसूबे नवाज शरीफ की निगरानी में लगाए। बिजली काफी थी और सस्ती तरीन थी। जज ने पूछा, क्या आपने कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट नैब तफ्तीशी टीम को दी थी? शहबाज शरीफ ने कहा, सारा रिकॉर्ड नैब को फराहम किया है, यहाँ कोई सियासी बात नहीं करेंगे। रेफरेंस की कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर बास शख्स उस्मान मिर्जा के तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की तफसीलात तलब। कहा, ऐसे अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वाक़े की तहकीकात जारी। मुतासरा लड़के ने पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया। वीडियो में नजर आने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया। 4 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके, मजीद 3 की तलाश जारी। नैब ने नून लीगी रहनुमाओं की जमानत के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल की जमानत के फैसलों के खिलाफ दरखास्त दायर। जमानत के फैसले का लदम करार दिए जाने की इस्तदा। कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक को नजरअंदाज किया। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और मिफ्ता इस्माइल के केस में हार्डशिप का मामला नहीं था।
नादरा के कुछ मुलाजमीन की मदद से गैर मुल्की एजेंसीज ने अपने लोगों की दस्तावेजात बनवाई। नादरा के डेटा बेस में NFS और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को शामिल कराया गया। अलकायदा के ऑपरेटर्स ने अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी का इंकशाफ, कहा इस काम की वजह से मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश आए और नुकसान भी हुआ। नादरा के 2 असिस्टेंट डायरेक्टर समेत 3 गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। फैसल वापदा नाहली केस में इलेक्शन कमीशन का दरखास्त गुजारों अब्दुल कादिर मंदोखेल और मियां आसिफ महमूद की जानिब से आदम पैरवी पर इजहार बरहमी। कहा क्या दरखास्त गुजार केस में दिलचस्पी नहीं रखते, अगर उन्हें रिलीफ नहीं चाहिए तो कमीशन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। दरखास्त गुजारों को आखिरी मौका देते हैं, इसके बाद कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। फैसल वापदा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनके केस में जान होगी तभी मुखालिफ पीछे हटे हुए हैं। ये केस सियासी नौयत का है, सियासी केस की कोई अहमियत नहीं होगी। हुकूमत का तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में 70 साल में 40 से 50 हजार लोग दाखिल हुए, उनका आता पता नहीं। पाकिस्तान से मुनशियात बाहर नहीं जा रही, बाहर से मुनशियात यहाँ आ रही हैं। मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बल्ले की जीत का दावा। कराची में 12 करोड़ रुपए रिश्वत तलब करने पर FIA काउंटर टेररिज्म विंग के अफसरान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार अफराद में इंचार्ज CTW इंस्पेक्टर परवेज, इंक्वायरी अफसर इंस्पेक्टर अकील और दीगर अफराद शामिल। अफसरान ऑनलाइन मेडिसिन के कारोबार में बेकायदगी के इल्जाम में इंक्वायरी कर रहे थे। 22 जून को कुछ लोगों को हिरासत में लिया, 24 जून को छोड़ दिया। अफसरान ने 12 करोड़ रिश्वत तलब की। 10 करोड़ रुपए की अदायगी के वादे पर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरमीम वापस ली जाएंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन समेत किसी को बुलडोज नहीं करने देंगे। विफाकी हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात पर इलेक्शन कमीशन के जायज तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की मुलाकात। कहा आम इंतखाबात से पहले ज़िमनी इलेक्शन में EVM का आजमाइशी इस्तेमाल किया जा सकता है। कराची में मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी से तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिश करने वाले शख्स से चाकू बरामद। मौलाना तकी उस्मानी ने फजर के वक्त पेश आए वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा वो मिलने के लिए उठे ही थे कि उस शख्स ने चाकू निकाल लिया। उनके साथियों ने चाकू निकालने वाले को फौरी काबू कर लिया। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मुफ्ती तकी उस्मानी से टेलीफोन पर राबता। वाक़े पर तशवीश का इजहार। चाकू पर जहर तो नहीं लगा था, फॉरेंसिक तज्जिया करवाने का फैसला। नकीबुल्लाह कत्ल केस में जमा कराए गए हथियार और खौल मैच नहीं करते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। मुद्दई मुकदमे ने कहा कि खौल और हथियार मैच न होने से साबित होता है कि मुकाबला जाली था। आइंदा समाअत में फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर जरह का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करप्ट और नाअहल है, तफ्तीश करने KP पुलिस तफ्तीश से मुतालिक TV ड्रामे देख ले तो काफी कुछ सीख लेगी। अदालती हुक्म के बावजूद ट्रायल मुकम्मल न करने पर सुप्रीम कोर्ट का प्रोसिक्यूशन टीम और पुलिस पर इजहार बरहमी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म देते हुए दरखास्त जमानत निपटा दी। हवेलिया के रिहायशी मोहम्मद अमजद पर पड़ोसन को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में हुकूमती दरखास्त पर एतराज आयद होने के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर कर दी। हुकूमत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म करके जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ केस की समाअत मुकर्रर करने की इस्तदा की। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के 26 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर रखी है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि FBI को जायदादों की तहकीकात और कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। कराची में आज से 9वीं जमात के इम्तहानात का आगाज। साइंस ग्रुप के रियाजी का पर्चा 15 मिनट पहले ही आउट हो गया। पर्चा शुरू होने का वक्त 9:30 बजे था। मलीर के सरकारी स्कूल में एक तालिब इल्म फ्रैक्चर के बावजूद इम्तिहान देने पहुंच गया।
नवाब शाह में फिजिक्स का बच्चा इम्तिहान शुरू होने से पहले ही सामने आ गया। लाड़काना में पेपर तकसीम होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करते रहे। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज के बाहर बूटी माफिया भी सरगर्म। हल शुदा पर्चा 1 से 2,000 रुपए में फरोख्त करता रहा। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी के अलावा जेरे इलाज मरीज भी जान बचाने वाली दवाओं की कमी के मसले से दो चार। सरकारी अस्पतालों में दवाएं मुफ्त फराहम करने के लिए हर साल सूबाई बजट में अरबों रुपए मुख्तस तो किए जाते हैं, लेकिन मरीज सेहतयाब होने के लिए कराची और लाहौर के अस्पतालों का रुख करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के 8 मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट समेत 15 अस्पतालों में फजला ठिकाने लगाने वाली करोड़ों रुपए मालियत की मशीन गैर फाल। माहौलियाती आलूदगी और अखराजात में कमी के लिए अस्पतालों का फजला ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी निजी कंपनी को देने का फैसला। लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान को रेकोडेक केस में करप्शन के इल्जाम उठाने से रोक दिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलियन फर्म टेथियान को जुज़वी अवार्ड देने पर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लंदन हाई कोर्ट ने करार दिया कि रेकोडेक केस में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करप्शन का जिक्र तक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदे को गलत करार देते हुए बदउनवानी का हवाला नहीं दिया था। बलूचिस्तान हुकूमत के पास बदउनवानी के नए शवाहिद हैं तो वो ICC से रुजू करे। पाकिस्तानी लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर केस को कलअदम करार दिलवाना चाहती थी। सिंध हुकूमत से एक नाला साफ नहीं होता। K4 मनसूबा कैसे बनाती? कराची के अवाम अरसे से टैंकर माफिया के हाथ चढ़े हुए हैं। आज का दिन कराची के अवाम के लिए इंतहाई अहम है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का K4 के माहिदे की तकरीब से खिताब। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए ऑस्ट्रिया और पाकिस्तान की 2 निजी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर का मुआहदा हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला ने कहा है कि जाली अकाउंट तोता कहानी घड़ने वाले सनद याफ्ता जालसाज हैं। आसिफ जरदारी से मुतालिक 33 अरब मिलने का दावा मीडिया ट्रायल का हरबा है। कुछ लोगों की रोजी रोटी का सबब आसिफ जरदारी की किरदार कुशी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का झूठे मुकदमात बनाने पर वजीर आजम चेयरमैन नायब और शहजाद अकबर को सजा देने का मुतालबा। कहा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले नायब न्याजी गठजोड़ के मुंह पर तमाचा है। आला अदलिया के फैसलों के बाद शर्म हो तो इमरान साहब, चेयरमैन नायब और शहजाद अकबर को इस्तीफा देना चाहिए। 3 साल में झूठे मुकदमा, बेबुनियाद इल्जामात और तोहमतें लगाने वालों के चेहरे झूठ की स्याही से दागदार हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार का डेरा गाजी खान के दौरे में अवाम की शिकायत पर एक्शन। गफलत बरतने पर डायरेक्टर एंटी करप्शन, NS टीचिंग अस्पताल, सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल समेत 6 सरकारी अफसरान को हटा दिया। उस्मान गुलजार ने कहा कि पंजाब में अवाम के मसाइल हल ना करने वाले अफसरान किबला दुरुस्त कर लें। अब अफसरान को अफसर शाही छोड़कर अवाम की खिदमत करना होगी। जो अफसर डिलीवर करेगा वही ओहदे पर रहेगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान में तौहीन मज़हब और तौहीन रिसालत कानून का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ दिया जाए। मुल्क में 7 माह में इंतशार का कोई वाक़या नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की है। मानसून का पहला स्पेल कराची में 15 जुलाई को बरस सकता है। महकमा मौसमियात की 15 से 17 जुलाई के दौरान हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। सयाहती मकामात मालम चब्बा, मरी और बाबूसर में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौखंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 42, इस्लामाबाद और लाहौर में 41, कोयटा और जम्मू में 40, गिलगित में 38, कराची में 34 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض بھارتی فوج کے ضلع پلوامہ اور کلگام میں آج مزید 4 کشمیری نوجوان جاری مقابلے میں شہید کر دیے. 2 روز کے دوران گھر گھر تلاشی اور محاصرے کے دوران شہید کیے گئے کشمیریوں کی تعداد 6 ہو گئی. گزشتہ روز ضلع کپواڑہ اور راجوری میں قابض فوج نے 2 نوجوان شہید کیے تھے. بھارتی پولیس نے سری نگر سے حریت رہنما مشتاق الاسلام کو گرفتار کر لیا. نامعلوم مقام پر منتقل. کمانڈر برہان وانی شہید اور ساتھیوں کی 5ویں برسی پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. حریت قیادت کی اپیل پر برہان مظفر وانی اور ان کے ساتھیوں کا یوم شہادت آج مقبوضہ کشمیر میں یوم مزاحمت کے طور پر منایا گیا. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر بھر میں برہان وانی اور ان کے ساتھیوں کی برسی پر ریلیاں. آزادی چوک پر کشمیری نوجوانوں کا مظاہرہ. بھارتی فوج نے 22 سال کے برہان وانی کو 2016 میں آج ہی کے دن ترال میں شہید کیا تھا. مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو سوشل میڈیا پر لا کر دنیا بھر کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرنے والا پہلا سوشل میڈیا واریر برہان وانی. 22 سالہ برہان وانی نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بھارتی افواج کی زیادتیاں پوری دنیا کو دکھائیں. قابض افواج نہ صرف اسے شہید کر چکی بلکہ اس کی موت کے بعد اس سے متعلق پوسٹ بھی روک دی گئی. وہ ہمارا پوسٹر بوائے ہے اور میں نہیں صرف یہ کہہ رہی, سری نگر میں رہنے والے ہندوؤں نے افغانستان کے صوبے باغیس کے دارالحکومت قلعہ میں طالبان اور افغان فورسز میں شدید لڑائی. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کلیئرنگ آپریشن کے لیے بڑی تعداد میں افغان کمانڈوز بھیجے ہیں. ایران میں طالبان اور افغان سیاسی وفد کی ملاقات. قطر میں طالبان کے سیاسی ترجمان نے کہا ہے کہ فریقین نے مسئلے کے پرامن حل کی تلاش پر اتفاق کیا. گھروں, اسکول, مساجد اور ہسپتالوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی. فریقین کا شہریوں اور سہولیات کو نشانہ بنانے والوں کو سزا دینے کا بھی مطالبہ. پاکستان میں ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ طالبان افغانستان میں ایک فریق ہیں جو امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. وزیر خارجہ جواد ظریف سے طالبان اور افغان حکومتی وفد کی ملاقات مثبت ماحول میں ہوئی. جنگ اور جیو نیوز سے گفتگو میں ایران کے سفیر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں خانہ جنگی کا خطرہ منڈلا رہا ہے جس سے خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی. ایران مزید افغان مہاجرین نہیں لے سکتا اور نہ ہی لے گا. افغانستان میں امن کے لیے امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں. تمام پڑوسیوں کو مکمل جنگ بندی اور سیاسی تصفیے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ ماضی میں افغانستان کے کچھ پڑوسیوں نے تعمیری کردار ادا نہیں کیا. پاکستان کئی محاذوں پر امریکہ کا ہم شراکت دار ہے. امن کی مشترکہ خواہش میں مددگار رہا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا افغانستان میں برطانوی فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان. 750 برطانوی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا. امریکہ کا بین الاقوامی سفری پابندیاں فی الحال نہ اٹھانے کا اعلان. ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ویکسینیشن میں زبردست پیش رفت کے باوجود محفوظ پوزیشن یقینی بنانا چاہتے ہیں. برطانیہ میں ہر ہفتے کورونا کیسز میں 25% اضافہ. جنوری کے بعد ایک دن میں سب سے زیادہ 32,000 سے زیادہ مریض سامنے آئے. برطانیہ کورونا کے نئے ویرینٹ سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو تکنیکی مدد فراہم کرے گا. پبلک ہیلتھ UK اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ پاکستان کے درمیان معاہدہ. برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر نے کہا کہ پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے. دبئی کی مصروف ترین بندرگاہ جبل علی پر لنگر انداز بحری جہاز پر دھماکے سے آگ لگ گئی. آگ جہاز میں موجود کنٹینر میں لگی.
دھماکے سے بندرگاہ پر عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے. خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عظیم اداکار دلیپ کمار کے انتقال کے بعد اہلیہ سائرہ بانو غم سے نڈھال. تعزیت کے لیے آئے ایک مہمان سے یہ کہہ کر رو پڑی کہ اب وہ کیا کریں گی. سائرہ بانو نے اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑی. برسوں سے دلیپ کمار کی دیکھ بھال کے علاوہ کچھ نہیں کیا. 25ویں چیف آف نیول اسٹاف اوپن گولف چیمپئن شپ کراچی میں شروع ہو گئی. کمانڈر کراچی ریئر ایڈمرل اویس احمد بلگرامی نے ایونٹ کا افتتاح کیا. پہلے دن پروفیشنل کیٹیگری میں زبردست مقابلے. وحید بلوچ نے 6 انڈر پار 66 کے سکور پر شاندار آغاز کیا. چیمپئن شپ 11 جولائی تک کھیلی جائے گی. اور جرمنی کے ایشلے بارٹی ویمنز ومبلڈن ٹینس کے فائنل میں پہنچ گئی. ایشلے بارٹی نے سیمی فائنل میں ہم وطن اینجلیک ہیبر کو 2-0 سے ہرا دیا. ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ میں راجر فیڈرر کا سفر ختم. ایونٹ کی تاریخ میں پہلی بار کوئی گیم جیتے بغیر میچ ہار گئے. کوارٹر فائنل میں 14 نمبر کے کھلاڑی سے شکست کھا گئے. عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ سیمی فائنل میں پہنچ گئے. پورا پاکستان